ऐसे कंडीशन में पहली बार हुआ कि यूएन में तुर्की ने कश्मीर पर चुप्पी लगाई। ये लोगों को संभाल के रखने वाली चीज है कि 31 रुपए 16 पैसे से ₹2.5 पे आ गया जो, तो उसकी औकात 10 साल के अंदर कहाँ पहुंचाई है नरेंद्र मोदी ने। जो हम लोग अक्सर भिखारी की बात करते हैं, तो भिखारी भी इतना नहीं गिरा अभी। तो आप समझिए क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के दौरान कैसी विदेश नीति खेली है और आज भी कैसी खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिहादी उन्मादी आज भी तुर्की को अपना बाप मानते हैं। तो बाप की औकात इस कदर गिरी है, तो बेचैनी तो यहाँ के उन्मादी जिहादी पत्थरबाजों को भी होनी चाहिए। इस बदले दौर में जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी थर्ड टर्म में तो प्रचंड बहुमत में नहीं है, कमजोर हो जाएगा, ऐसे में आपको याद होगा महातिर मोहम्मद भी कूद रहा था, मलेशिया वाला, और ये तुर्की वाला भी। ये जितने भारत द्रोही हैं, बॉलीवुड के जितने दलाल हैं, ये चिकना बौना भी जो है वो तुर्की जाकर के वहां अपना फिल्म का शूटिंग कर रहा था, चॉकलेटी हीरो। ऐसे कंडीशन में पहली बार हुआ कि यूएन में तुर्की ने कश्मीर पर चुप्पी लगाई, और ये सब मिलकर के अरब के पैरेलल में एक अपना गैंग खड़ा कर रहे थे भारत विरोध के लिए। पाकिस्तान उसकी अगुवाई करना चाह रहा था। आज तुर्की की तबाही ये है सर कि तुर्की का जो मुद्रा है वो ऐसे पतन पर है, मुझे लग रहा है कि इस पर तो एक अलग से विश्लेषण होने की जरूरत है। ये तुर्की का कंडीशन है। 2013 में जब मनमोहनी सरकार थी, 31 रुपए का जो लीरा था, और लीरा एक ऐसा मतलब डॉलर के समकक्ष माना जाने लगा था एक समय में, उसकी बदकिस्मती देखिए कि वो ₹2.5 से भी नीचे आ गया है भारतीय मुद्रा के सामने। इतना तो मनीष जी पाकिस्तान की मुद्रा नहीं गिरी जितना ये जिहादी गिरा है। मैंने इसीलिए लिखा है मनीष जी, जरा ऊपर आ जाइए, कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे करीबी जिहादी मित्र तुर्की की हालत आप इसका कितनी खराब हो चुकी है कि उसकी मुद्रा लीरा 31 रुपए 16 पैसे से घटकर ₹2.47 की हो चुकी है। अब ये पूरा खेल पिछले 10 बरस में ही क्यों हुआ, यानी जब से मोदी भारत के पीएम बने हैं। यह अनुमान आप खुद लगाइए। ये जो 31 रुपए का लीरा था 2013, यानी 2013 का मतलब आप समझिए ये पूरे साल की औसत एक तरह से दर थी। 31 रुपए 16 पैसे का था। ये तो 4-5 महीने बाद कांग्रेस चली ही गई, तो उसी के बाद वो गिरना शुरू हुआ, और 31 रुपए से मनीष जी ₹2.46 ₹2.5, यानी खत्म हो गया। ये 92% की गिरावट है ये। और अगर आप उल्टा देखिए तो आज की तारीख में जो ₹2.46 है, ये आज से कम 15 गुना ज्यादा थी 10 साल पहले। तो ये कांग्रेसियों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा कौन सा तीर मार दिया है नरेंद्र मोदी ने, या वो ऐसा कौन सी कुकर्म करतूत कर रहे थे कि जो तुर्की जो हमारा सबसे बड़ा जिहादी दुश्मन था, जिहादियों का बड़ा सरगना था, उसकी जो मुद्रा थी वो ऐसी क्यों भाग रही थी कि 31 रुपए की थी, और इससे बड़ा धंधा करते थे कांग्रेसी। तो आज की तारीख में जो तुर्की की मुद्रा है, वो एक बार फिर बता रही है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश की कूटनीति, ये लोग बात करते हैं कि विदेश नीति नहीं आती नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति उस स्तर पर है जहां कांग्रेसी सोच नहीं सकते। और ये जो अर्दोगान है, जो अभी मनीष जी आपने कहा कि वो न्यूयॉर्क में चुपचाप था, उसने कश्मीर का नाम नहीं लिया, तो उसने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो तुर्की भी यहाँ पे है, ब्रिक्स में है, आया है वो तुर्की। तो उसको मालूम था कि मैं यहाँ भी कुछ अगर मैंने उल्टा सीधा बोला तो फिर मेरा सामना रूस में होगा। और क्या हाल उसका 10 साल के अंदर हुआ है, ये लोगों को संभाल के रखने वाली चीज है कि 31 रुपए 16 पैसे से ₹2.5 पे आ गया जो, तो उसकी औकात 10 साल के अंदर कहाँ पहुंचाई है नरेंद्र मोदी ने। जो हम लोग अक्सर भिखारी की बात करते हैं, तो भिखारी भी इतना नहीं गिरा है। वो 98 से 330 पहुंचा है, ये तो 31 से ₹2.5 पे आ गया। तो आप समझिए क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के दौरान कैसी विदेश नीति खेली है और आज भी कैसी खेल रहे हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए भी समझने की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि ये इस देश के तमाम जिहादी उन्मादियों को समझने की जरूरत है कि जो भारत से इस दौर में टकराया वो बर्बाद हुआ। और इस तुर्की को ये भारत के उन्मादी जो हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला पत्थरबाज, जो वो कहता है ना कि पत्थर उठा लेगा, वो बेसिक कहता है ना कि पत्थर उठा लेगा, तो ये पत्थरबाज कौम जो है उसको भी औकात, क्योंकि तुर्की को तो ये बाप मानते हैं कि वहीं से आया, हमारी उत्पत्ति वहीं से,
कमाल की बात है कि पाकिस्तान के कई मौलानाओं से भी इंटरव्यू में यूट्यूबर पूछते हैं कि भाई हमारी उत्पत्ति कहाँ है, तो कोई कहता हम पृथ्वीराज चौहान, तो फलाना हम हिंदू थे। लेकिन यहाँ के जिहादी उन्मादी आज भी तुर्की को अपना बाप मानते हैं। तो बाप की औकात इस कदर गिरी है, तो बेचैनी तो यहाँ के उन्मादी जिहादी पत्थरबाजों को भी होनी चाहिए। हाँ, अब उनका मुंह नहीं है, इस पर क्या जवाब देंगे, क्या बोले और क्या कैसे उसकी मदद करें, तो वो अब चुपचाप बैठे हैं, इस पर जिक्र नहीं कर रहे। मैं बता दूं कि बाबर भी तुर्क था, बाबर भी तुर्क था, ये दर्शक समझ लें। वो जो मुगल और फलाना ढिमाका, तो मैं हम लोग शायद एक बार वीडियो दिखा भी चुके हैं पाकिस्तान के हसन निसार का। मेरे ख्याल से सबसे पढ़ा लिखा पत्रकार अगर कोई है तो वही है उनके यहाँ। तो उसने कितने जूते लगाते हुए बताया था कि बाकायदे ऐतिहासिक संदर्भ देखे कि बाबर जो था वो तुर्क था। तो वो तुर्की उसी से जोड़ते हैं अपने आप को, पाकिस्तानी बिल्कुल पीछे रहते हैं। कहीं उनके यूट्यूब देख लीजिए, कि कोई न्यूज चैनल देख लीजिए, तो लगता है जैसे कि सबसे गहरा दोस्त और सबसे खास आदमी तुर्की का एर्दोगान ही है। लेकिन उस एर्दोगान को ही जब नरेंद्र मोदी ने धूल चटा दी है, तो वो पाकिस्तान समझ चुका कि अब उसके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है। और एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का जिक्र ना करके उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और एक तरह से रूस में वो शरणागत है नरेंद्र मोदी के।